अमेरिकन मीडिया आज के समय जितना ये टॉपिक डिस्कस कर रहा है, यूरोपियन मीडिया जितना डिस्कस कर रहा है, इंडिया में इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर इतना डिस्कशन हुआ नहीं है। देखो, इशू ये है कि अकॉर्डिंग टू यूएस एंड यूरोप मीडिया, अगले महीने या फिर कुछ हफ्तों बाद रशिया को एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब कि द अल्टीमेट सैंक्शंस विल बी इम्पोज्ड ऑन रशिया। और रशिया आज के समय गुहार लगा रहा है इंडिया को कि हमें बचा लो। नाउ मैंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है, गुहार। कई और आप आर्टिकल्स देखोगे यूरोप के, वहां पर काफी बार ऑथर्स यूज करते हैं वर्ड थ्रेटन। फॉर एग्जांपल, यहां पे आप देख पाओगे एक बहुत ही क्रेडिबल न्यूज आउटलेट है AML इंटेलिजेंस। ये लोग एफएटीएफ रिलेटेड, फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड बहुत अच्छी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। एफएटीएफ से रिलेटेड जब भी कोई नई न्यूज आती है तो सबसे पहले AML इंटेलिजेंस इसको कवर करता है। मैं भी काफी बार जब ट्रैक कर रहा था कि टर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालेंगे या नहीं डालेंगे, पाकिस्तान का क्या स्टेटस रहेगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के बारे में, तब मैं इन्हीं की रिपोर्ट्स काफी बार पढ़ा करता था ना। इन लोगों ने ये पब्लिश किया है इनके हिसाब से कि रशिया ने वार्निंग दी है इंडिया को कि अगर रशिया एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में चला गया तो ये लोग बड़े स्केल पर इंडिया को ऑयल और वेपन्स नहीं बेच पाएंगे। ये AML इंटेलिजेंस का कहना है। उसके अलावा वेरियस अदर न्यूज आउटलेट्स दुनिया भर में, चाहे ब्लूमबर्ग USA का, ये लोग भी कह रहे हैं कि रशिया पुशेस इंडिया फॉर हेल्प। रशिया लिटरली पुश कर रहा है इंडिया को कि हेल्प अस एट एफएटीएफ। जब एफएटीएफ में वोटिंग हो रही होगी कि हमें ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं डालना, तब हमारी हेल्प करना। तो इसको लेकर देखिए, अलग अलग न्यूज आउटलेट्स अलग भाषा में आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है। कई जगह लिखा होगा कि रशिया गुहार लगा रहा है, प्लीड कर रहा है। कई जगह लिखा होगा कि रशिया थ्रेटन कर रहा है। बट एक बात तय है, रशिया नीड्स इंडिया। आप कह लीजिए रशिया नीड्स इंडिया मोर देन एवर, क्योंकि इंडिया की वॉइस एफएटीएफ में काउंट करेगी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो साल था 1989। इस टाइम G7 कंट्रीज ने, जी हाँ, G7 कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि एक ऐसी बॉडी बनाते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक पाए। आतंकवाद की जो भी फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि देखिए आतंकवादियों को डायरेक्टली कोई पैसा देगा नहीं, काला पैसा होता है, गलत तरीके से उसको वाइड करके आतंकवादी संगठनों को भेजा जाता है ताकि वो लोग अपने गंदे काम कर पाए। तो एफएटीएफ बनाया गया था 1989 में G7 कंट्रीज द्वारा, ताकि इस पूरे प्रोसेस पर रोक लगाई जाए। नाउ एफएटीएफ ने ओवर द इयर्स अपनी तरफ से ठीक ठाक काम किया। ऑब्वियसली आतंकवाद बिल्कुल रुका नहीं है, ना आतंकवाद की फाइनेंसिंग रुकी है, मगर एफएटीएफ ना होता तो पॉसिबिलिटी है कि कई और इनोसेंट जाने जाती। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एफएटीएफ ने लंबे समय से एक बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली इनकी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट ने। क्योंकि जब G7 कंट्रीज ने एफएटीएफ को बनाया और बाद में कई और कंट्रीज ने भी एफएटीएफ को ज्वाइन किया, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, चाइना, तो एफएटीएफ के मैकेनिज्म में ना एक सर्टेन पॉइंट ये था कि जो भी देश टेरर फाइनेंसिंग को बढ़ावा देगा या फिर टेरर फाइनेंसिंग को नहीं रोकेगा, या फिर उस कंट्री में बड़े स्केल पर मनी लॉन्ड्रिंग होगी, तो उस देश को एफएटीएफ दंडित करेगा, या तो ग्रे लिस्ट में डालकर या फिर ब्लैक लिस्ट में डालकर। और इंडिया में आप सब लोग जानते होंगे पाकिस्तान की वजह से एफएटीएफ ग्रे लिस्ट काफी न्यूज में रहती थी। पाकिस्तान तो खैर एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में नहीं रहा, मगर इनका मित्र मुल्क टर्की आज भी एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में है, रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं यहाँ पर। और फिर अगर हम बात करें एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट की, तो ब्लैक लिस्ट में आज के समय सिर्फ 3 देशों को डाला है। आप नाम से समझ सकते हैं ब्लैक लिस्ट ज्यादा डेंजरस होती है ग्रे लिस्ट से। एक बार एक देश ब्लैक लिस्ट में चला गया तो आप मान लीजिए पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से ना वो देश कट हो जाता है। आप कंट्रीज देखिए ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी है आज के समय, ईरान, म्यांमार, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया। आपने लास्ट टाइम इन कंट्रीज से किस कंपनी के बारे में सुना होगा कुछ, कि यहां से कोई कंपनी निकली, कोई निवेश हो रहा है यहां पर बड़ा? एब्सोल्युटली नथिंग। जो भी कोई पुराने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पुराने कोई चल रहे हैं उसको फिनिश किया जाता है, बाकी नया कुछ भी इन कंट्रीज में नहीं हो रहा होता विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो ये है इंपैक्ट एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट का। और अब देखिए पॉसिबिलिटी ये है कि जो पश्चिमी देश हैं ये सब मिलकर रशिया को भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। नाउ अब यहां पे आप कहोगे मगर क्या रशिया में मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग हुई है? तो इसका आंसर है, देखिए एफएटीएफ ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। और फनी बात सबसे ज्यादा यह है कि एफएटीएफ के ना मेंबर कंट्रीज भी होते हैं जिनको कहा जाता है व्हाइट लिस्ट कंट्रीज, उसमें इंडिया भी आता है। ये कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में जाएगा।
ना यहाँ पे आप देख पाओगे FATF मेंबर में इंडिया भी आपको मिलेगा, यूएसए भी है, और कुछ ही महीने पहले फरवरी के आसपास FATF मेंबर की लिस्ट में रशिया का भी नाम हुआ करता था। तो फरवरी से लेकर अब हम यहाँ पर मई में आ गए, और अब FATF के हिसाब से पहली बात तो रशिया FATF का मेंबर नहीं है ना। रशिया ये बात बिल्कुल समझता है कि इनके पास टाइम बहुत कम बचा है। इवेंचुअली जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं, यहाँ पर वोटिंग होगी, सलाह मशवरा किया जाएगा और इवेंचुअली रशिया को ब्लैक लिस्ट में प्लेस कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में ना रशिया को अभी भी उम्मीद दिख रही है। हालांकि मैं ये कहूँगा, आप FATF मेंबर देख लीजिए, ज़्यादातर प्रो US कंट्रीज आपको मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, G7 कंट्रीज तो खैर ऑब्वियसली यहाँ पर हैं ही। उसके अलावा स्वीडन, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, लक्समबर्ग, यहाँ पे आप ग्रीस देख सकते हैं। उसके अलावा ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज को ज़्यादातर प्रो US कंट्रीज माना जाता है। मगर का ये मानना है कि इंडिया, चाइना समेत कई और कंट्रीज अगर रेजिस्टेंस दिखाते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ पर GCC जो कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वो भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर मेंबर है। उसके अलावा हांगकांग की अलग से मेंबरशिप है यहाँ पर, चाइना की अलग से मेंबरशिप है। तो चाइना के आपके लीजिए 2 वोट है यहाँ पर। तो ये सब चीजें देखकर रशिया को एक उम्मीद है कि ये सब मित्र मुल्क देश हो सकता है USA पर इतना प्रेशर डाल दे कि रशिया इस बार बच जाए। मगर सिंस प्रो US कंट्रीज उस ग्रुप में इतनी ज्यादा है, और उस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स भी आप देख लीजिए फ्रांस में है, मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है कि रशिया बच पाएगा FATF ब्लैकलिस्ट से। ये अगले महीने हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है। इवेंचुअली मेरे हिसाब से रशिया को FATF की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा। नाउ US ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, FATF ब्लैकलिस्ट के साथ बहुत सारे एडिशनल सैंक्शंस रशिया पे लग जाएंगे। कोई भी फॉरेन कंपनी रशिया में निवेश नहीं करना चाहेगी, चाहे किसी भी देश की हो। इन्वेस्टमेंट जब रुक जाएंगी तो ऑब्वियसली रशिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ये भी नेगेटिव में चली जाएगी। और उसके बाद देखिए, USA का लार्ज प्लान ये है कि रशिया को ना जो टॉप 20 कंट्रीज हैं उससे बाहर निकाला जाए, क्योंकि बाइडेन ने बहुत टाइम पहले कहा था कि ये लोग चाहते हैं कि G20 ग्रुप से रशिया को किक करके, मतलब लात मारकर निकाल दिया जाए। G20 ग्रुप से निकलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रशिया की जो GDP है ना, इन नॉमिनल टर्म्स, ये रफली मैं कहूँगा 900 बिलियन से लेकर 800 बिलियन डॉलर्स के आसपास चली जाए। अभी के लिए ये 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो धीरे धीरे ये सैंक्शंस काम करेंगे। इवेंचुअली USA को उम्मीद है कि रशिया की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ करके G20 कंट्रीज से भी बाहर निकल जाएगी। तो रशिया देखिए एक बहुत ही बड़े डेंजर को फेस कर रहा है, और इसलिए ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि इंडिया, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज को रशिया प्लीड कर रहा है, पुश कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है। जो भी आप यहाँ पे वर्ड यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया सोर्सेज। बट रशिया डेफिनेटली इंडिया की हेल्प चाहता है अकॉर्डिंग टू US एंड यूरोप मीडिया रिपोर्ट्स। नाउ ये टॉपिक ऑब्वियसली न्यूज में रहने वाला है। अगले महीने इसके बारे में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी।